प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हम कराएंगे सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे और बोर्ड एग्जाम में इसकी 100% गारंटी है। सभी के सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? हजारों बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब जान रहे हैं तो ठीक है, जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब नहीं जान रहे हैं तो उन सभी प्रश्नों को आप लिख कर नोट करके याद कर लीजिए। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विष के दांत के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इन सभी प्रश्नों का डॉक्यूमेंट या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देंगे, हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे। आप टेलीग्राम लिंक में जाकर सभी का PDF आप वहां से ले सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके अनुसार सीनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार सीनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, उसके लेखक मैक्स मूलर हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। MVVI प्रश्न है, सभी को नोट करके आप लोग याद करते चलिए। अगले प्रश्न है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है हमारा, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। इनको दारिस नामक सोने से सिक्का सा भरा घड़ा मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? MVVI प्रश्न है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 8। जन्म मृत्यु से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी लेखक हैं, लेखिका हैं या कवि हैं या फिर कवित्री हैं, सभी का जन्म मृत्यु आपके मुंह पर याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी MVVI है। नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी तक वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर रोज़ जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगले प्रश्न हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी से। अगला प्रश्न है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहादुर जो कहानी है वो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 12। बहादुर, यहाँ पे बहादुरपुर नहीं होगा, बहादुर होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपया बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि वो 11 रुपया चुराया नहीं था, परंतु उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि वो 11 रुपये चुराया था। अगला प्रश्न हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा MVVI प्रश्न है। परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। MVVI प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 भी लाखों बार पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जित जित में निरखट हूँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, जन्म मृत्यु से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जन्म मृत्यु जितने भी लेखक हैं, लेखिका हैं, कवि हैं या फिर कवित्री हैं, आप सभी को याद कर लीजिए। उनका जन्म और मृत्यु आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 16। आविन्यू के लेखक कौन है? तो आविन्यू के लेखक ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी MVVI प्रश्न है। मछली किसके द्वारा लिखा गया है? तो मछली जो एक कहानी है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ये भी MVVI है। पेड़ पर कमरा कई बार पूछे जा चुके हैं, तो पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 19। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? MVVI प्रश्न है ये भी। तो नौबत खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 20। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? MVVI प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह खान के साथ एक मुस्लिम पर्व ईद जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 21। MVVI प्रश्न है ये भी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 22। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।